स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। एचएफसीएल का जो शेयर है अगर उसकी बात करें हम तो आज की डेट में यहाँ पर लगभग फ्लैट ही कह सकते हैं। यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है प्राइस में हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो शेयर है दोस्तों, इससे रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और ये काफ़ी अच्छी खबर है जिसका आपको एचएफसीएल के शेयर के ऊपर अच्छा असर होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं, और एचएफसीएल से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे एचएफसीएल की तो देखिए यहाँ पर 80 रुपये 20 पैसे पे इसकी यहाँ पर क्लोजिंग है। 0.50% नेगेटिव है, हल्की सी गिरावट है, कह सकते हैं कि फ्लैट ही रहा है। प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 80 रुपये 60 पैसे थी और यहाँ 80 रुपये 20 पैसे पे क्लोजिंग है, तो 80 रुपये के ऊपर है, अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए ओपनिंग हुई थी 81 रुपये पे और 81 रुपये 65 पैसे का हाई भी बना था। उसके बाद 79 रुपये 60 पैसे तक का लो भी बनाया था स्टॉक ने, और यहाँ पर 80 रुपये 20 पैसे पे क्लोजिंग दी है। तो देखिए स्टॉक जो है दोस्तों, पहले जब QIP रेज़ हुआ है उसके बाद यहाँ पर जो इसमें तेज़ी हुई थी 93 रुपये 70 पैसे पे, वहाँ से जब से गिरा है तो ये थोड़ा सा पहले की तुलना में जब QIP रेज़ नहीं हुआ था तो उस लेवल से थोड़ा ऊपर आया है। पहले ये 70 रुपये के आसपास मूव हो रहा था। अभी अगर आप देखेंगे तो ये 76 से लेकर के 80 के बीच में ज़्यादा रहता है, और अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर जो है स्टॉक 80 रुपये का जो लेवल है इसको मेंटेन यहाँ पर कर ही रहा है। 80 रुपये से एक दो रुपये ऊपर या 1-2 रुपये नीचे यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहले की तुलना में थोड़ा सा यहाँ पर जो है स्टॉक में इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो दोस्तों मैंने कल भी आपको बताया था कि अभी जो है स्टॉक जो इसका रेसिस्टेंस लेवल है 95, इसको तोड़ने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे सकता है। 85, 90 या 95 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी जो स्टॉक है दोस्तों ये यहाँ से 80 रुपये से लेकर के 95 रुपये का जो रेजिस्टेंस है वहीं उसके बीच में ऊपर नीचे ये चलता रहेगा। अब देखिए अगर बात करेंगे एक बार ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी खबर आती है, ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद जो है आपको यहाँ अच्छा खासा ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देने वाला है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो अगर आज के वॉल्यूम की बात करें NSE पर तो यहाँ पर देख सकते हैं 1,04,74,507 का वॉल्यूम हुआ है। तो अब देखिए वॉल्यूम इसमें अच्छा हो रहा है, करोड़ों में वॉल्यूम हो रहा है, यानी कि नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है, ये इसमें अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डिलीवरी परसेंटेज की तो देख सकते हैं 29.99% की डिलीवरी उठाई गई है, यानी कि 30% की डिलीवरी है। बाकी इसमें इंट्राडे यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए स्टॉक की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो अगर हम BSE पे इसका वॉल्यूम देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 8,86,074 का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अगर हम दोनों का वॉल्यूम यहाँ पर देखें BSE और NSE का मिला करके तो 1 करोड़ से ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है आज की डेट में। अब वॉल्यूम देखिए जब ये ASM लिस्ट में नहीं था उस वक्त भी नॉर्मली अगर इसमें ट्रेडिंग होती थी तो करोड़ में वॉल्यूम तो होता ही था। अब अगर यहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा कम से कम वॉल्यूम हो रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है स्टॉक के लिए। कभी कोई अच्छी खबर आएगी तो वॉल्यूम आपको और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे तो काफ़ी बड़ी जो खबर निकल करके आ रही है ये इकोनॉमिक्स टाइम्स में यहाँ पर न्यूज़ निकल करके आई है, और जो फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने यहाँ पर कहा है, और यहाँ पर डेट देख सकते हैं 29 दिसंबर यानी आज ही की डेट में ये न्यूज़ निकल करके आ रही है। PLI स्कीम अ गेम चेंजर इन अट्रैक्टिंग ग्लोबल फर्म्स टू सेटअप शॉप इन इंडिया। यहाँ पर ये बता रही है कि जो PLI स्कीम है वो गेम चेंजर होने वाला है, खास करके जो ग्लोबल फर्म्स हैं जो इंडिया में यहाँ पर सेटअप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, उनके लिए उनको ये काफ़ी अट्रैक्ट करने वाला है। और इससे PLI स्कीम के द्वारा केवल उनको ही फ़ायदा नहीं मिलेगा, जो भारत की कंपनियाँ जिनका PLI स्कीम में यहाँ पर जो है जिनको चुना गया उनको भी यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। अब देखिए पूरी न्यूज़ अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर बताया गया है टर्मिंग द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम एज अ गेम चेंजर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑन ट्यूसडे सेड इट हैज़ helped in drawing huge investment to the country and also in building manufacturing capabilities। यहाँ पर वो कह रही है कि जो PLI स्कीम सरकार की तरफ से लाया गया है, जो वित्त मंत्री जी हैं वो उनका कहना है, तो इससे क्या होगा कि देश में एक बहुत बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होने वाला है। इसमें ये बहुत हेल्प करने वाला है PLI स्कीम के द्वारा, क्योंकि PLI स्कीम जो हुआ है उसमें सरकार की तरफ से इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि विदेशी निवेशक भी भारत में जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो है पहले से तो कर रहे थे, लेकिन अब और भी ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा देश में तो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है इंडिया की वो और तेज़ी से यहाँ पर जो है विकसित होने वाली है। द स्कीम अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2021-22 विथ एन आउटले ऑफ ₹1.97 लाख करोड़ कवर्स 13 चैम्पियन सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, स्टील, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ पर वो बता रही हैं कि जो स्कीम ये अनाउंस किया गया था फाइनेंशियल यूनियन बजट में 2021-22 का जो आया था उसमें,
और यहाँ पर 1.97 लाख करोड़ का आउटले रखा गया है 13 सेक्टर्स के लिए, जिन सेक्टर्स के लिए यहाँ पर जो पीएलआई स्कीम के लिए इंसेंटिव मिलेगा। इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं टेक्सटाइल भी है और हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर जिसमें HFCL आता है वो भी यहाँ पर शामिल है, और टेलीकॉम को लेकर के यहाँ पर बहुत फ़ायदेमंद ये होने वाला है। अब देखिए, एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल रीसेट post pandemic, the finance minister said India planned for schemes that can attract investors who were planning to move out of certain domains for other countries to keep their value chain intact without having to depend on one source। यहाँ पर ये बता रही हैं निर्मला सीतारमण जी की, अभी जब पैंडेमिक आया था उसके बाद जो है यहाँ पर भारत सरकार ने ज़बरदस्त तरीके की प्लानिंग की है, और ख़ास करके जो स्कीम्स लॉन्च किया गया पहला स्कीम या दूसरी स्कीम, उनका मेन उद्देश्य है कि भारत में इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो। क्योंकि अभी तक देखा जाए अगर तो काफ़ी सारे जो निवेशक हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, या बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चाइना में बहुत ज़्यादा होती है, दूसरे देशों में होती है। तो यहाँ पर सरकार वही करी कि इस तरीके की प्लानिंग बनाई जा रही है कि इंडिया में जो है अब यहाँ पर इंडिया में वो बाहर की जो कंपनियाँ हैं वो इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पर बनाए, और इसके लिए सरकार ने इस तरीके का स्कीम लाया है जिससे कि वो भी यहाँ पर इंटरेस्टेड होंगे बनाने के लिए, दूसरी कंट्रीज़ को छोड़ करके इंडिया में वो यहाँ पर आएंगे। और ये यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है पीएलआई स्कीम के तहत काफ़ी कंपनियों ने ऑफ़र किया है यहाँ पर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, बड़ी कंपनियों ने। Those schemes have had very positive outcome. The PLI scheme identified 13 champion sectors. Huge incentives have been announced as a result of which investments are happening in those sectors in a very big way. यहाँ पर बता रही है निर्मला सीतारमण जी की जो PLI स्कीम है ये काफ़ी पॉजिटिवली यहाँ आउटकम निकल करके आया। इसके बाद लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर जो है बहुत इच्छा जता रहे हैं, और ये 13 सेक्टर के लिए दिया गया जहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट आने वाला है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है आने वाले 5 सालों में, और सरकार की तरफ से भी ह्यूज इंसेंटिव दिया जाएगा। वो जितना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसके हिसाब से जो उनका इन्वेस्टमेंट होगा, तो इससे क्या होगा, ये जो सेक्टर्स है इनको बहुत यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला, और इससे यहाँ पर कंट्री को भी फ़ायदा मिलेगा, देश की इकोनॉमी को भी फ़ायदा मिलेगा। जब यहाँ पर जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो यहाँ की जो कंपनियाँ हैं, जैसे आप टेलीकॉम को ही ले लीजिए, अगर यहीं पर इंडिया में ही अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उनको भी उनका जो सामान है वो सस्ता पड़ेगा। अभी वो विदेशों से ख़रीदते हैं तो ज़्यादा पैसा भी देना पड़ता है, और जो फ़ायदा होता है वहाँ की सरकारों को, वहाँ रेवेन्यू जनरेट होता है जो टैक्स है। तो अभी इंडिया में ही बनेगा तो क्या होगा कि यहाँ देश में बनाया तो थोड़ा सस्ता भी होगा, बहुत तरीके का टैक्स नहीं लगेगा, और दूसरी बात है कि यहाँ की लोकल कंपनियों को भी फ़ायदा होगा, और साथ में यहाँ की इस गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। तो इस वजह से जो है यहाँ पर पीएलआई स्कीम के द्वारा गेम चेंजर होने की बात की जा रही है, यानी कि बहुत तेज़ी से यहाँ पर खेल बदलने वाला है, ऐसा निर्मला सीतारमण जी का कहना, और बिल्कुल सही भी कहना है। क्योंकि अगर देखेंगे तो इंडिया में अगर आप चाइना की बात कर लीजिए तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज़ी से हुई है। अगर आप पिछले कुछ दशकों का आंकड़ा निकाल ले तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से विकास हुआ है, और बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज़ का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वहाँ पर है। तो अब इंडिया भी चाहता है कि इंडिया भी उसी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग हब बन करके उभरे, और केवल यहीं पर इंडिया की जो प्लानिंग है पीएलआई स्कीम के द्वारा, केवल इंडिया के मार्केट में ही यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं उतना प्रोडक्ट की सप्लाई करना नहीं है, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करना है कि बाहर भी, यहाँ से बाहर भी एक्सपोर्ट हो सके। तो ये आने वाले टाइम में आपको इसका फ़ायदा नज़र आने वाला, और HFCL जो है इसका भी यहाँ पर सिलेक्शन इसमें हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है पीएलआई स्कीम के लिए यहाँ पर जो निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि इससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, और ये हेल्प करने वाला है डोमेस्टिक मार्केट को, घरेलू मार्केट को, और इससे क्या होगा कि ग्लोबल मार्केट जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, और यहाँ पर इंडिया में यहाँ पर जो भी होगा तो बहुत तरीके का फ़ायदा होने वाला है। और साथ में जो इंडिया का, हमारे देश का जो मैन्युफैक्चरिंग है और एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़ोरदार तरीके से यहाँ पर बूस्ट करने वाला है। तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा होने वाला है। जो पीएलआई स्कीम आएगी उनके हिसाब से इससे क्या होगा कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा होने वाला है। जो भी कंपनियाँ यहाँ पर फ़ायदा उठाना चाहेंगी, जिन भी सेक्टर्स के लिए किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को इंसेंटिव मिलने वाला, तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर जो है कोई भी कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगी। और यहाँ पर देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी ने ये जो इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए पीएलआई स्कीम लाया गया है सारे सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, तो यहाँ पर ये केवल शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए तो है ही, यहाँ पर अभी सरकार ने 5 साल के लिए लाया है। अगर ये सक्सेसफुल होता है, जिसके पूरे चांसेस है, तो फिर यहाँ पर भारत के लिए एक रास्ता खुल जाएगा। जो अगला 20 से 25 साल होने वाला है वहाँ पर जो है और भी आगे, जो भी 5 सालों में होगा उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ इंडिया दिखाई देने वाला है। यानी कि एक तरीके से समझिए मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बन जाएगा, और जिस तरीके से बाकी देश एक्सपोर्ट करते हैं उस तरीके का इंडिया में भी आपको मैन्युफैक्चरिंग होता हुआ दिखाई देने वाला। तो इससे यहाँ की कंपनियों को फ़ायदा होगा, और जिन कंपनियों का सिलेक्शन हुआ है पीएलआई स्कीम में उनको तो फ़ायदा होना ही है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं HFCL का जो शेयर है लॉन्ग टर्म व्यू से कितना अच्छा शेयर है, क्योंकि इसको भी यहाँ पर पीएलआई स्कीम के तहत अप्रूवल मिला हुआ है। तो अभी कंपनी भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगी,
कंपनी ने फंड रेज भी उसके लिए किया, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो बस HFCL में दोस्तों आपको धैर्य रखना है, लॉन्ग टर्म रुकना है। लॉन्ग टर्म रुकेंगे तो कई गुना यहाँ से आपको ये पैसा बना करके दे सकता है। कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, अगर आप देखेंगे पिछले साल से देख लीजिए कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आने वाले सालों में 2022 तो यहाँ पर मेनली काम होने वाला है 5G को लेकर के, लॉन्चिंग होगी, स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, तो और भी आपको ज़्यादा यहाँ पर शेयर के प्राइस में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो अभी आप समझ सकते हैं केवल शुरुआत हुई, अभी तो पूरे इंडिया में फैलना है 5G को, वो 1 साल में ही नहीं होगा, अभी 5-6 साल, बहुत साल यहाँ पर अच्छी तरीके से फैलने में काम लगने वाला है, और उस बीच पूरा काम HFCL को मिलने वाला है। तो बस आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।